एक बैल और शेर की शिक्षाप्रद कहानी। यदि ये कहानी हमने ध्यान से सुन ली तो हम कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। दर्शक बंधु, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। उनमें से एक बैल बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने उस बूढ़े बैल को घर से निकाल दिया। जब वो बैल जवान था तो किसान उससे खूब काम लेता था। उसे गाड़ी में जोतता था, खेत में जोतकर खूब धन कमाता था। लेकिन जैसे ही बैल बूढ़ा हो गया तो किसान ने उसे खिलाना पिलाना बंद कर दिया। कहने लगा, जब ये मेरे किसी काम का नहीं है तो इसे घर पे रखने से क्या लाभ। दर्शक बंधु, स्वार्थी मनुष्य के मन में दया, इंसानियत और धर्म के प्रति निष्ठा नहीं होती। वो तो सिर्फ मतलब तक ही सोचता है, मतलब तक ही दिखावा करता है। उसका ना कोई भाई होता है, ना मित्र, ना माता पिता। वो अपने स्वार्थ के लिए सारे रिश्तों को, सारे एहसानों को भूल जाता है। बूढ़ा जानकर बैल को किसान ने छोड़ दिया। बूढ़ा बैल अपने मालिक के इस व्यवहार से बड़ा दुखी था। वो अपने भाग्य को कोसता हुआ, रोता हुआ एक नदी के किनारे आकर रोने लगा। सोचने लगा, हम जानवरों का भी क्या जीवन है। ये मनुष्य उस समय तक ही हम लोगों से प्यार करते हैं जब तक कि हम उनकी सेवा करते रहते हैं। जैसे ही हम बूढ़े होते हैं, ये लोग या तो हमें त्याग देते हैं या कसाई के हाथ बेच देते हैं। बूढ़ा बैल नदी किनारे पड़ा हुआ यही सब बातें सोच रहा था कि उसके मालिक ने उससे दिन रात काम तो लिया, परंतु खाने को बहुत कम दिया। और आज यही कारण है कि मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया हूं। आज मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता। अब तो बस मृत्यु का इंतजार देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, चाहे आदमी जलती आग में कूद जाए, चाहे पहाड़ से गिर पड़े या उसे सांप डस ले, यदि उसकी लंबी आयु है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अवश्य ही बच जाता है। कहते हैं, मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मरने से नहीं रोक सकती। तिनका चुभ जाने पर भी मौत आ जाती है, और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं, यदि मृत्यु नहीं है तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाता है, और यदि मौत आ जाए तो घर में सुख से पलने वाला बालक भी मौत की गोद में चला जाता है। इसी तरह बैल भी भाग्य के सहारे नदी के किनारे पड़ा रहता था और वहां की हरी भरी घास चरकर अपना पेट भरता रहता था। वहां की ताजी हवा और ताजा पानी पीकर वो अतिशीघ्र स्वस्थ होने लगा और कुछ ही दिनों में शेर की भांति हष्टपुष्ट हो गया। जंगल के जो छोटे छोटे जानवर थे, जब भी वे नदी पार पानी पीने आते, उस हष्टपुष्ट बैल को देखकर वे उससे डर जाते। एक दिन वो बैल नदी के किनारे बैठा था। उसी नदी पर एक शेर पानी पीने के लिए आया। इधर बैल ने जोरदार हुंकार भरी। बैल की वो जबरदस्त हुंकार सुनकर शेर का मलमूत्र छूट गया। आज वो बैल को कोई खूंखार जानवर समझकर उसके डर से बिना पानी पिए ही नदी से भाग गया और अपनी गुफा में जाकर अपने नौकर चाकरों को इकट्ठा करके उनके सामने समझाने लगा, हे भाइयों, आज मैं नदी किनारे पानी पीने गया था। वहां मुझे अजीब तरह का एक जानवर दिखाई दिया जो हम लोगों से बिल्कुल अलग तरह का है। उसकी गर्जना तो बड़ी ही भयानक है। उसको सुनकर मेरे हाथ पैर उखड़ गए। अब से पहले मैंने ऐसी गर्जना कभी नहीं सुनी थी। शेर को इस बात का डर था, कहीं वो मुझसे कोई बड़ा जानवर ना हो। यदि ऐसा हुआ तो वो कहीं मुझे हटाकर स्वयं जंगल का राजा ना बन जाए। शेर को उदास और भयभीत देखकर शेर का एक बूढ़ा मंत्री था गीदड़। उसके 2 बेटे थे। उन्होंने एकांत में जाकर विचार विमर्श किया। वे आपस में बातचीत करके कहने लगे, हे भैया, शेर डरे तो डरे, हमें क्या पड़ी है उसे धैर्य बनाने की। ये शेर भी कौन सा कम है, बात बात पर हमें धमकी देता रहता है, निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाता रहता है। ये दुष्ट हमें भी ज्यादा भाव नहीं देता और हम दिन रात इसकी सेवा करते रहते हैं। इसके लिए हमने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी है। कहते हैं, पराये घर में रहना, दूसरे के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना और दुष्टों की सेवा में रहना
ये सबसे बड़े दुख की बात होती है। किसी के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करने से अच्छा है स्वेच्छा से मर जाना। दूसरा गीदड़ बोला, मित्र, हमें लगता है आज हमारा राजा शेर किसी के डर से बिना पानी पिए ही नदी से लौट आया है। हम लोग इसके डर का फायदा उठाएंगे। ये हम पर बहुत हुक्म झाड़ता रहता है। यही सोचकर एक गीदड़ शेर की गुफा में गया और उसे प्रणाम करके उसके सामने बैठ गया। शेर गीदड़ को बड़ी विचित्र दृष्टि से देखने लगा। शेर उस समय बड़ा चिंतित था। शेर ने पूछा, अरे गीदड़ भाई, आज बड़े दिनों के बाद दरबार में मालूम पड़े हो, कहाँ रहे आजकल? गीदड़ कहने लगा, महाराज, आप तो बड़े बहादुर हो, आपको हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई? तब शेर बोला, हे गीदड़ो, तुम हमारे महामंत्री के बेटे हो, इसलिए हमारे बहुत खास हो। वक्त पड़ने पर ही अपनों को याद किया जाता है। गीदड़ बोला, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि आप नदी पर पानी पीने गए थे, फिर बिना पानी पिए ही क्यों लौट आए? शेर बोला, तुम्हारी बात ठीक है। इस जंगल में कोई मुझसे भी ज्यादा भयानक पशु आ गया है। वो उस नदी के तट पर रहता है। उसकी गर्जना इतनी प्रबल है कि सुनकर भी मलमूत्र छूट जाए। हमें लगता है कि अब वो हमसे हमारा राज्य छीन लेगा और हमें ये जंगल छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीदड़ बोला, महाराज, आप ठीक कहते हो। उसकी वो भयानक गर्जना हमने भी सुनी थी। जरूर वो कोई बड़ा ही खूंखार प्राणी है। खैर, इतनी जल्दी हमें अपना स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके अनेक सेवक हैं। इन सेवकों के रहते आप क्यों चिंता करते हो? कहते हैं, भाई, स्त्री, सेवक, समुदाय, बुद्धि और आत्मबल की परख मुसीबत के समय पर ही होती है। मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बस आज्ञा दें, मैं सारी स्थिति की जांच परख कर आपको बताता हूं। उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। केवल शब्द से तो कायर डरते हैं। शेर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। जाओ, तुम दोनों ही मेरे मंत्री हो। तुम्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है। तुम्हें जो समझ में आए वो करो, परंतु इस बात का पता जरूर लगाओ कि वो प्राणी है कौन। दर्शक बंधुओं, अब तो दोनों गीदड़ जंगल की ओर चल दिए। बड़े गीदड़ ने अपनी बातों से पूरी तरह शेर को बस में कर लिया था। छोटा गीदड़ सोचने लगा, अब तो जंगल का पूरा राज्य उनके ही हाथों में है। अब तो खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है। गीदड़ जानता था कि नदी के किनारे कोई खूंखार जानवर नहीं, बल्कि एक बैल रहता है। उसी की हुंकार से शेर महाराज के होश खराब हैं। शेर ने उस बैल को देखा नहीं है, केवल आवाज सुनी है, इसलिए वो डर रहा है। दोनों गीदड़ बातें करते हुए नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां वो बैल बड़े आनंद से बैठा हुआ था। वे दोनों बैल के पास पहुंचे और बोले, हे बैल महाराज, क्या तू नहीं जानता कि हम दोनों को हमारे महाराज शेर ने इस वन की रखवाली के लिए जिम्मेदारी सौंप रखी है? तू किसकी आज्ञा से इस जंगल में रह रहा है? यदि तुझे इस जंगल में रहना है तो पहले हमारे महाराज के आगे जाकर प्रणाम करना होगा। उनकी आज्ञा से ही तुम इस वन में रह सकते हो। दर्शक बंधुओं, शेर के पास जाने की बात सुनकर बैल डर के मारे कांपने लगा। बैल जानता था कि शेर के पास गए तो शेर उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। बैल ने गीदड़ों से कहा कि देखो भैया, यदि मैं शेर के पास गया तो वो मुझे मार डालेगा। गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, डरो नहीं, हमारे राजा बड़े दयालु हैं। वे अपनी प्रजा के लिए जान भी दे देते हैं। तुम हमारे साथ चलो, हमारे रहते तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मित्रों, भोला भाला बैल उन गीदड़ों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। बैल गीदड़ों के साथ शेर की माद में पहुंचा। बैल ने शेर को प्रणाम किया। इधर गीदड़ों ने शेर से कहा, महाराज, हमने आपका भय हमेशा के लिए मिटा दिया है। शेर भी बड़ा हैरान था कि इन दो गीदड़ों ने इतना कठिन काम कैसे कर दिया, जो एक भयानक जानवर को हमारे पास बुला लाए। गीदड़ बोले, महाराज, आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बैल आपका मित्र बनकर आया है। आप भी इसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। मित्रों, गीदड़ मंत्रियों के कहने पर शेर ने उस बैल को अपना मित्र बना लिया और उसे बुलाकर अपने बराबर में बैठा लिया। उस दिन के बाद शेर और बैल की मित्रता गहरी होती चली गई। शेर हर बात का सुझाव बैल से लेता था।
बैल और शेर हर समय साथ साथ रहने लगे। शेर के साथ में बैल बड़ा प्रसन्न रहता था। कुछ दिनों बाद शेर का भाई उनसे मिलने आया। शेर ने अपने भाई के स्वागत के लिए बैल से कहा, मित्र, जो मांस आपने कल गुफा में रखा था वो कहाँ गया? मुझे तो मिला नहीं, भाई भूखा है। लगता है वो मांस ये दोनों गीदड़ खा गए। बैल ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ये दोनों आपका भोजन कैसे खा सकते हैं? शेर ने कहा, मित्र, आजकल वे दोनों उद्दंड हो गए हैं। वे मेरी आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं समझती, बस कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं। बैल ने कहा, पर यह तो ठीक नहीं है, आखिर तुम उनके राजा हो। स्वामी के आदेश अनुसार ही सेवक को चलना चाहिए। यदि कोई आपत्ति विपत्ति हो तो अलग बात है। ऊपर से वे दोनों आपके मंत्री भी हैं। मंत्री का धर्म है कि वो कमंडल की भांत बनकर रहे, जिसमें खर्च कम, संग्रह अधिक हो। राजा का कोष तो हर समय भरा रहना चाहिए, पता नहीं कब संकट आ जाए। संकट की घड़ी में वो क्या खुद खाएगा और क्या प्रजा को खिलाएगा। जैसे धनहीन पुरुष की स्त्री भी उसे छोड़ जाती है, उसी तरह धन ना रहने पर राजा के नौकर चाकर भी उसे ठुकरा कर चले जाते हैं। एक राजा के लिए हमेशा अपने खजाने की वृद्धि करते रहना चाहिए। जो मंत्री धन को हड़प जाए, कोष में से धन को चुरा ले जाए, बार बार धन की याचना करे, भोग विलास में लिप्त रहे, ऐसा मंत्री कभी राज्य के लिए, राजा के लिए उचित नहीं है। राजा का धर्म है कि वो धन की रक्षा करे, खर्च करने से पहले खूब विचार करे, मंत्रियों के विभागों में बदलाव करता रहे और अपने नौकर चाकरों के काम की जांच पड़ताल करता रहे। दर्शक बंधुओं, बैल की बातें सुनकर शेर बड़ा प्रसन्न होता है। कहने लगा, मित्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारे अंदर बुद्धिमान मंत्री के सारे गुण विद्यमान हैं। वे दोनों तो मेरी बात मानते नहीं हैं, हर समय मनमानी करते रहते हैं। सोचता हूं उनको हटाकर तुम्हें अपना मंत्री बना लो। यही सोचकर शेर ने कोष की जिम्मेदारी उस बैल को सौंप दी। अब तो मांस की बंटवारी रोजाना बैल करता था। गीदड़ों की मनमानी बंद हो चुकी थी। यह देखकर वे दोनों गीदड़ मन ही मन जलने लगे, बैल से नफरत करने लगे कि अब तो ये बैल शेर का मुंह लगा हो गया है। पहले सिंह महाराज हर काम हम दोनों से पूछकर करते थे, हमसे ही करवाते थे। अब तो वे हमें भाव ही नहीं देते हैं। सारे फसाद की जड़ ये बैल बन गया है। हम लोग ही इसे लेकर यहां आए थे, अब वही हमारी राह का रोड़ा बन गया है। दर्शक बंधुओं, शेर और बैल की मित्रता को वो गीदड़ तोड़वाना चाहते थे। यही सोचकर एक गीदड़ शेर के पास गया और प्रणाम करता हुआ बोला, महाराज, आज मैं आपके लिए एक सुझाव लाया हूं। आपके ऊपर भयंकर मुसीबत आने वाली है। आपका मित्र बैल आपके मन में हमारे लिए नफरत इसलिए भर रहा है ताकि आप हमें अपने से दूर कर सकें और वो अपनी मनसा में सफल हो जाए। मैंने अपने कानों से सुना है, ये बैल जंगल के अन्य जानवरों से कह रहा था कि आपको मारकर वो स्वयं जंगल का राजा बनना चाहता है। वो हमारा शत्रु है। विद्वान लोग कहते हैं, विषैला भोजन, हिलते हुए दांत और दुष्ट मंत्री को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसी में राजा की भलाई है। शेर उन गीदड़ों के बहकावे में आ गया। उधर बैल को भी गीदड़ों ने उल्टी पट्टी पड़ा दी। दोनों के बीच शत्रुता का भाव पैदा कर दिया। हुआ ये कि शेर और बैल के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। अंत में शेर के हाथों बैल मारा गया। दोनों गीदड़ ये देखकर बड़े खुश होने लगे। वे छलांगे लगाते हुए शेर के पास जा पहुंचे और बैठकर रोने लगे। कहने लगे, महाराज, अब आंसू बहाने का कोई लाभ नहीं है। शत्रु की मृत्यु में आपका ही लाभ है। बैल तो वैसे भी दूसरी जाति का था, मारा गया तो अच्छा ही हुआ। अब आप शांत होकर अपना राज संभालिए, हम दोनों आपके साथ हैं। दर्शक बंधुओं, दुष्ट गीदड़ों के बहकावे में आकर शेर ने अपना एक अच्छा मित्र खो दिया था। इसीलिए कहते हैं, कोई अपना कितना ही हितैषी हो, उसकी बातों पर अमल करने से पहले अच्छे बुरे के परिणाम को सोच लेना चाहिए। चापलूसों से सदैव बचकर रहना चाहिए, इसी में मनुष्य की भलाई है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में
अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।